गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट है लाइन सेगमेंट, उसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल और फिफ्थ नंबर पे आता है स्क्वायर। हमने इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसका डायग्राम। ऐसे ही रेडियस ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन और उसका डायग्राम, और ऐसे एक स्क्वायर के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। हिंदी में अगर बात करोगे तो लाइन सेगमेंट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि एक रेखाखंड की बात। लाइन मीन रेखा और सेगमेंट का मतलब होता है खंड। एक किसी रेखा के हिस्से को जो है क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट। और इसकी डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हो, इसको पहले शो करेंगे हम किसी भी, जैसे ये तो होगी हमारी लाइन जिसके एंडिंग पॉइंट नहीं होते। लेफ्ट में राइट में आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जब बात आए लाइन सेगमेंट की, इसको वो टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं। जब 2 पॉइंट फिक्स हो जाए, कोई भी 2 पॉइंट फिक्स लेफ्ट और राइट में। अब जो ए बी है, अब ए बी हमारा लाइन नहीं है, अब ए बी हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। और अगर ये आप इस तरफ देख रहे हो एरो, यानी कि राइट में भी है अनलिमिटेड है ये, और लेफ्ट में भी अनलिमिटेड है, तब हम जो है इसको पूरी को क्या कहेंगे, ये हमारी लाइन को शो करेगा। और जो ए और बी दो एंड पॉइंट बना दिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, नॉट ए लाइन। यानी एक लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट। और यदि आप इसको लिखना चाहो कि सर इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिखें, तो मैं उसको डेफिनेशन को बताता हूं। आप लिखिए डेफिनेशन। व्हेन ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ऑन बोथ साइड, it is called line segment। तो आप देख रहे हो कि जब एक किसी लाइन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, और यहां हम एक्सटेंड कर भी नहीं रहे, हम फिक्स कर रहे हैं पॉइंट ए और बी। ए बी जो फिक्स पॉइंट हो गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, लाइन सेगमेंट। व्हेन ए लाइन कैन नॉट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये इसके अंदर आपने लिखना, और ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। ये एनसीईआरटी की जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसमें एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल। वैसे आप सभी जानते हो जनरली सर्कल क्या होता है और रेडियस क्या होता है। आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन पढ़ेंगे। एक जनरली कोई भी हम सेंटर पॉइंट मानते हैं, ये हमने पॉइंट मान लिया, और इसको पॉइंट मान करके ये जो हम लाइन लेते हैं, कितनी भी बढ़ा सकते हो आप, और इस लाइन के अगर हम चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं, ये आपके पास सर्कमफेरेंस होता है। इसको हमने ओ नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया। अब ओ ए जो है इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। ये तो हो गया, आपने शो करके दिखाना इस तरीके से। इसको थोड़ा सा आप कंपास से, प्रकार से अच्छे तरीके से शो कर सकते हो। ये जनरली मैंने आपको बताया है। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ये जो लाइन देख रहे हो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन, ये लाइन ओ ए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। यानी सर्कमफेरेंस चाहिए, परिधि के किसी भी एक पॉइंट से सेंटर से मिली हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी आप इसको लिखना चाहो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन, यहां पर इतना ही डाल देना
या मैं लिख देता हूं उसको नीचे, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन। ये एक लाइन है, ये लाइन ओ ए इज ए लाइन, कहां से कहां तक, विच इज सेंटर फ्रॉम द सर्कल टू दी, कहां से कहां तक, circumference ऑफ द सर्कल। यदि आप इसको डिफाइन करना चाहो, इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज लिखना चाहो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच इज सेंटर फ्रॉम द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये आपकी डेफिनेशन बनेगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम बात करेंगे ए स्क्वायर। एक स्क्वायर किसको कहेंगे हम? वैसे एक होता है नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना, जैसे आपको बोले भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये एक अलग बात है। 5 स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर्स को अपने आप से मल्टीप्लाई करना, यानी 5 × 5 तो हो गया 25, जो है ना वो 5 का स्क्वायर। यदि आपसे बोले कि 6 का स्क्वायर क्या होगा, यानी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देना, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। एक सेकंड इसकी डेफिनेशन बनेगी, यदि इसकी बात 2D या 3D शेप में की जाए, 2D शेप के अंदर जहां लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, ये आप देख पाओगे, ये आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, और इसके अंदर जो आप